मैंने उस रात को कभी डरावनी नहीं कहा। डर तो बाद में समझ आया। उस वक्त वो बस एक और ड्यूटी थी, वैसी ही जैसी पिछले 16 सालों में सैकड़ों बार की थी। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं। आर्मी में कुछ नाम बोलने से ज्यादा जिम्मेदारी पहचान होती है। मैं एक आर्मी ट्रक ड्राइवर हूं, न नया न घबराने वाला। सियाचिन की तरफ सप्लाई ले जा चुका हूं। एलओसी के पास गोलाबारी के बीच रातें काटी हैं और बर्फीले पहाड़ों पर फिसलती सड़कों को ऐसे जानता हूं जैसे अपने हाथों की लकीरें। लेकिन उस रात कुछ ऐसा था जो नियमों में नहीं लिखा होता। 2200 आवर्स, लोकेशन नॉर्थ सेक्टर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर। ट्रक स्टार्ट करते वक्त मैंने हमेशा की तरह क्लच दबाया। इंजन ने भारी थकी हुई आवाज में जान ली, घुर्र घुर्र घर्र। आवाज ठीक थी, कोई मिसफायर नहीं, कोई अजीब वाइब्रेशन नहीं। फिर भी मैंने रेडियो ऑफ ही रखा। इस सेक्टर में रात को फालतू आवाजें पसंद नहीं की जाती। बर्फ गिर चुकी थी। नहीं, वो बर्फ जो दिन में पिघलती है और रात को पत्थर बन जाती है। टायर चेन कसकर बंधी थी, हर घुमाव पर छन छन की आवाज देती हुई। सड़क एक ही थी, सकरी। एक तरफ खड़ी चट्टानें, दूसरी तरफ नीचे गिरती सफेदी, इतनी गहरी कि नीचे कुछ दिखता नहीं। ऊपर आसमान साफ था, लेकिन हवा जरूरत से ज्यादा तेज थी। पहला चेकपोस्ट बंद, ये सामान्य नहीं था। इस रास्ते पर पहला चेकपोस्ट आमतौर पर 24x7 मैन रहता है। 2 जवान, एक बंकर, पीली लाइट। लेकिन उस रात बंकर था, लाइट थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। मैंने ट्रक रोका। ब्रेक दबाते ही बर्फ पर पहियों की धीमी चीख निकली। इंजन ऑन रखा, हॉर्न नहीं बजाया। यहां बिना वजह आवाज करना ठीक नहीं। मैं नीचे उतरा, हेलमेट कसकर पहना हुआ। बूट बर्फ में धंसते ही अजीब सी चरचर। कोई है? मैंने बहुत हल्की आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। बंकर के अंदर झांका। चाय का कप पड़ा था, भाप नहीं, मतलब कुछ समय से रखा हुआ। रजिस्टर वही था, पन्ना खुला हुआ। आखिरी एंट्री 3 घंटे पुरानी। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2207, मतलब किसी ने ड्यूटी छोड़ी थी बिना हैंडओवर के। यह पहली बार था जब मेरी पीठ में हल्की ठंडक दौड़ी। मौसम का बदलना, जैसे ही मैं ट्रक में वापस बैठा, हवा का रुख बदल गया। अभी तक हवा सामने से थी, अब चारों तरफ से महसूस होने लगी। बर्फ के छोटे छोटे कण जो अभी तक सड़क पर जमे थे, अचानक उठने लगे। वाइपर चलाया। शीशे पर बर्फ के दाने ऐसे टकरा रहे थे जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। टक टक टक। रेडियो ऑन किया, सिर्फ स्टैटिक। मैंने चैन बदला, फिर बदला। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे किसी चैनल पर बहुत धीमी फुसफुसाहट है, इतनी धीमी कि शब्द समझ में नहीं आए। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। यहां दिमाग से खेलना खतरनाक होता है। सड़क पर कुछ करीब 15 मिनट बाद हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीच कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने स्पीड कम की। पहले लगा गिरी हुई बर्फ की मोटी परत, फिर समझ आया ये इंसानी सामान था। एक आर्मी जैकेट, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम पहनते हैं। मैंने ट्रक रोका, इंजन फिर भी ऑन रखा, नीचे उतरा। जैकेट सही हालत में थी, कोई खून नहीं, कोई फटाव नहीं, बस बेहद ठंडी। इतनी ठंडी कि दस्ताने के ऊपर से भी उंगलियां सुन्न होने लगी। जैकेट के अंदर नेम टैग नहीं था, यह नियम के खिलाफ है। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क खाली। हवा की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, सीटी जैसी, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, जैसे कोई बहुत दूर बहुत धीरे चल रहा हो। दूसरा चेकपोस्ट, ज्यादा अजीब। दूसरा चेकपोस्ट पहले से ज्यादा ऊंचाई पर था। यहां आमतौर पर 4 जवान रहते हैं। उस रात दरवाजा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। राइफल्स अपनी जगह नहीं थी। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग एक साथ बीच में ही उठकर चले गए हों। मैंने नाम लेकर पुकारा 2 बार। मेरी आवाज बर्फ से टकराकर अजीब तरीके से वापस आई। यहां मुझे पहली बार साफ साफ महसूस हुआ, यह इलाका मुझे देख रहा है। मैंने ब्रेक दबा रखा था। पैर इतना जोर से जमे थे कि पिंडलियों में खिंचाव महसूस होने लगा। ट्रक रुका था, इंजन चालू था
और हेडलाइट्स उसी जगह टिक गई थीं जहां सड़क के किनारे कुछ खड़ा होने का आभास हुआ था। लेकिन अब वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ बर्फ और हवा जो कुछ सेकंड पहले अचानक रुक गई थी, अब फिर से चलने लगी थी। लेकिन पहले जैसी नहीं। अब उसमें एक अजीब भारीपन था, जैसे ठंड सिर्फ त्वचा को नहीं, अंदर तक दबा रही हो। मेरे पीछे जो आवाज आई थी, बर्फ पर किसी भारी चीज के घसीटे जाने की, वो अब बंद हो चुकी थी। और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था, क्योंकि अगर कुछ गिरता है तो उसकी आवाज का अंत समझ में आता है। अगर हवा होती है तो उसकी दिशा बदलती है। लेकिन ये, जैसे किसी ने जानबूझकर रुककर इंतजार करना शुरू कर दिया हो। मैंने शीशे से बाहर देखने की कोशिश नहीं की, सीधे सामने देखता रहा। आर्मी ड्राइविंग में एक बात सिखाई जाती है, हर अनजान स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुककर सोचना। मैंने वही किया। 1, 2, 3। कुछ नहीं हुआ। मैंने गियर डाला, बहुत धीरे एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा। पहले मीटर में कुछ नहीं, दूसरे में भी नहीं। तीसरे मीटर पर मेरे पेट के अंदर अजीब सा झटका लगा, जैसे किसी ने भीतर से चेतावनी दी हो। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के दाहिने किनारे बर्फ पर पैरों के निशान दिखाई दिए। नए नहीं थे, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं। वे सीधे नहीं थे, टायर ट्रैक जैसे नहीं, मानव चाल जैसे भी नहीं। वे ऐसे थे जैसे कोई भारी चीज घिसटते हुए और कभी-कभी रुककर आगे बढ़ी हो। मैंने स्पीड फिर कम कर दी। मन में पहला ख्याल आया, पेट्रोलिंग पार्टी? लेकिन नहीं, पेट्रोलिंग में ट्रैक साफ होते हैं, नहीं चलते। दूसरा ख्याल, कोई घायल? लेकिन फिर वही सवाल, इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और बिना किसी कॉल के। रेडियो फिर से ऑन किया। इस बार स्टैटिक नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई आवाज आई। ऐसी आवाज जो शब्द नहीं बनाती, बस मौजूद रहती है। मैंने रेडियो तुरंत बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, ये बात मैं आज भी जोर देकर कह सकता हूं। लेकिन हथेलियों में अजीब पसीना आ गया था। मैंने दस्ताने उतारे, फिर पहने। ट्रक आगे बढ़ता रहा। सड़क अब और संकरी हो चुकी थी। दोनों तरफ बर्फ की दीवारें जैसे धीरे धीरे पास आ रही हों। एक मोड़ आया, वही मोड़ जिसके बाद तीसरा अस्थायी बेस होना चाहिए था। मैं वहां कई बार रुक चुका था। वहां हमेशा एक पीली ट्यूबलाइट जलती रहती थी, एक पुराना जनरेटर, 2 जवान बाहर सिगरेट पीते हुए। लेकिन उस रात लाइट नहीं थी, जनरेटर की आवाज नहीं थी। पूरा इलाका जैसे खाली कर दिया गया हो। मैंने ट्रक रोका। यह नियमों के खिलाफ था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे स्थिति समझनी जरूरी थी। नीचे उतरा। हवा अब सीधी चेहरे पर नहीं लग रही थी, वो घूम घूम कर कान के पास से गुजर रही थी, ऐसे जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। मैंने कॉल दी, कोई जवाब नहीं। बेस के अंदर गया। दरवाजा खुला था। अंदर वही पुरानी व्यवस्था, टेबल, नक्शे, थर्मस, सब कुछ मौजूद। लेकिन सब कुछ बेतरतीब। कागज जमीन पर, कुर्सी उल्टी और दीवार पर लगा नक्शा फटा हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हमला हुआ हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में यहां से निकलने की कोशिश की हो। मैंने जमीन पर पड़े कागज उठाए। एक लॉग शीट थी। आखिरी एंट्री मेरे पहुंचने से लगभग 2 घंटे पहले की थी। उसमें लिखा था, मौसम अचानक। इसके आगे लाइन अधूरी थी। नीचे किसी ने पेंसिल से बार बार एक ही लाइन खींची थी, इतनी जोर से कि कागज फटने लगा था। मैंने वो कागज जेब में डाल लिया, बाहर निकला, ट्रक की तरफ बढ़ा। और तभी मुझे पहली बार पक्का एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई आवाज नहीं थी, कोई हरकत नहीं, लेकिन मेरी पीठ के बीच ठंड का एक सीधा सा प्रवाह रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे की तरफ उतर गया, जैसे किसी ने पीछे से बहुत पास आकर सिर्फ सांस ली हो। मैं रुका, मुड़ा नहीं। मेरे बूट बर्फ में जमे हुए थे। हवा फिर रुक गई। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपना दिल साफ सुनाई दे रहा था। धड़क धड़क। मैंने बहुत धीरे सिर घुमाया। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन बर्फ पर मेरे पैरों के निशान के अलावा एक और निशान बन चुका था, नया, मेरे आने के बाद का। मैंने ट्रक में छलांग लगाई, दरवाजा बंद किया, लॉक। इंजन की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। मैंने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब कोई ब्रेक नहीं, कोई रुकना नहीं। सड़क नीचे की तरफ मुड़ने लगी, बर्फ और घनी हो गई। और तभी मेरे ट्रक के पीछे फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा
ज्यादा पास, इस बार ज्यादा साफ। बर्फ पर किसी भारी चीज का घिसटना मेरे ट्रक के साथ साथ। मैंने रियर मिरर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशा अंदर से धुंधला हो चुका था। बिना वजह मैंने हाथ से साफ किया, और जो दिखा उसने मेरी सांस सीधे रोक दी। पीछे कोई चेहरा नहीं था, कोई आकृति नहीं, बस ट्रक के पीछे बर्फ अपने आप दबती जा रही थी, जैसे कुछ दिखाई दिए बिना वजन डाल रहा हो। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया, ट्रक दहाड़ा, लेकिन सड़क जैसे लंबी होती जा रही थी। मोड़ आते जा रहे थे, और हर मोड़ पर मुझे लग रहा था कि मैं उसी जगह लौट रहा हूं जहां से चला था। आखिरकार दूर एक लाइट दिखाई दी, बहुत हल्की। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा समझ आया वो लाइट बेस की नहीं थी। वो सड़क के बीच खड़ी थी, और उसके नीचे कोई हिला नहीं। मैंने ब्रेक दबाया, और उसी पल मेरे ट्रक के अंदर तापमान अचानक गिर गया, इतना कि सांस से भाप निकलने लगी। लाइट बुझ गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, और इस बार जो आवाज आई वो बाहर से नहीं, मेरे ट्रक के अंदर से आई। यहीं मैं रुकता हूं। आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई भ्रम नहीं, कोई बाहर की गूंज नहीं। वह आवाज मेरे ट्रक के भीतर से आई थी। मैंने सांस रोके रखी। हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे पीछे हट गई हो। केबिन के भीतर एक अलग ही सन्नाटा भर गया था। ऐसा सन्नाटा जिसमें आवाजें नहीं बल्कि उनकी कमी छुपती है। वह आवाज फिर आई, बहुत हल्की, जैसे कोई लोहे के ढांचे के नीचे से उंगलियों से खुरच रहा हो। मैंने तुरंत नीचे देखा। फर्श, पैडल, गियर सब अपनी जगह। सीट के नीचे देखा, कुछ नहीं। पीछे झांकने की हिम्मत नहीं हुई। केबिन छोटा था, फिर भी उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे का हिस्सा जरूरत से ज्यादा गहरा हो गया हो। मैंने खुद को याद दिलाया, यह आर्मी ट्रक है, नई मशीन नहीं, लेकिन भरोसेमंद। यह इलाका अजीब है, मगर मैं इससे पहले भी ऐसे हालात देख चुका हूं। लेकिन यह तसल्ली पूरी तरह काम नहीं कर रही थी। आवाज अब डैशबोर्ड के पास से आती महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे अंदर की सतह को जांच रहा हो। मैंने लाइट ऑन की, केबिन लाइट। पीली कमजोर रोशनी में हर चीज वैसी ही दिखी जैसी होनी चाहिए थी। फिर भी हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जैकेट के अंदर की गर्मी जैसे किसी ने खींच ली हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। डर तब ज्यादा खतरनाक होता है जब वह दिमाग से उतरकर शरीर में बसने लगता है। मैंने गियर डाला, ट्रक को आगे बढ़ाया, पहिए घूमे। बर्फ पर चेन की आवाज आई, लेकिन ट्रक जैसे भारी हो गया हो। एक पल के लिए लगा जैसे पीछे कुछ लटक गया हो। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया। ट्रक हिला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही स्पीड बढ़ी, केबिन के भीतर की आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी नहीं थी, क्योंकि अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ट्रक का संतुलन पहले जैसा नहीं रहा। दाईं ओर हल्का सा झुकाव। मैंने सोचा टायर में कुछ फंस गया होगा। बर्फ, पत्थर, कुछ भी। रुकना सही नहीं था, लेकिन चलाना भी अब खतरनाक लग रहा था। मैंने ट्रक एक तरफ लगाया, इंजन चालू रखा। नीचे उतरते ही ठंड ने चेहरे पर जैसे थप्पड़ मारा। हवा अब सीधे नहीं चल रही थी, वह ऊपर से नीचे और फिर चारों ओर घूम रही थी। टॉर्च निकाली, टायर चेक करने झुका। चेन सही थी, टायर में कुछ फंसा नहीं था। फिर भी जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा, मेरे हाथ अपने आप रुक गए। पीछे की बर्फ दबी हुई थी, ऐसे नहीं जैसे ट्रक खड़ा होने से दबती है, ऐसे जैसे कोई ट्रक के बिल्कुल पास खड़ा रहा हो और फिर हटा हो। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, दूर तक सिर्फ सफेदी। लेकिन बर्फ पर एक लंबा निशान था, ट्रक के पीछे से सड़क के किनारे तक जाता हुआ, घसीटने का निशान। मैंने उस दिशा में टॉर्च मारी। निशान कुछ दूर जाकर अचानक खत्म हो जाता था, जैसे वहां से आगे कुछ था ही नहीं। मैंने ट्रक की ओर लौटना चाहा, लेकिन तभी मेरे कानों के पास एक हल्की सी आवाज आई, सांस जैसी। मैंने तुरंत पलटा, कुछ नहीं, लेकिन हवा अब मेरे पीछे से नहीं सामने से आ रही थी। मैंने तेज कदमों से केबिन का दरवाजा खोला। अंदर बैठते ही दरवाजा बंद किया। लॉक। केबिन के अंदर फिर वही ठंड। मैंने शीशे पर देखा, बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। तेज नहीं, बस इतनी कि दूर की चीजें धुंधली होने लगी। मुझे पता था अगर बर्फ तेज हुई तो यह रास्ता पूरी तरह बंद हो सकता है। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। सड़क अब पहचान में नहीं आ रही थी।
वही मोड़ जिन्हें मैं बरसों से जानता था अब अलग लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें थोड़ा सा हिला दिया हो। एक मोड़ पर मुझे लगा कि मैंने यह जगह कुछ देर पहले भी देखी है। वही चट्टान, वही झुका हुआ खंभा। मैंने घड़ी देखी। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़क जैसे घूमकर मुझे वापस ला रही हो। मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी फैलने लगी, ऐसी नहीं जो अचानक आती है, ऐसी जो धीरे धीरे सीने में जगह बनाती है। रेडियो फिर ऑन किया। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई स्टैटिक भी नहीं, बस खालीपन। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में आगे कुछ पड़ा दिखा। मैंने ब्रेक दबाया। वह कोई सामान था, धातु का। पास जाकर देखा, एक हेलमेट, आर्मी का। ऊपर खरोंचें थीं। मैंने उसे उठाया नहीं, बस देखा। हेलमेट उल्टा रखा था, ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक पक्का यकीन जाग चुका था, यह सब संयोग नहीं है। मैंने हेलमेट वहीं छोड़ दिया, ट्रक आगे बढ़ाया। अब हर आवाज ज्यादा साफ लग रही थी। इंजन की धड़कन, चेन की खनक, हवा की सीटी, और उनके बीच कभी कभी वह खुरचने वाली आवाज केबिन के अंदर से। मैंने खुद से कहा, मत सुनो, बस चलाते रहो। लेकिन जब केबिन के पीछे सीट के ठीक पीछे हल्का सा दबाव महसूस हुआ तो मेरा सब्र टूट गया। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन सीट की पीठ जैसे अभी अभी दबी हो। मैंने उसे हाथ लगाया, ठंडी, जरूरत से ज्यादा। मेरे गले में अचानक सूखापन आ गया। मैंने पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला। पानी जमने की कगार पर था। मैंने एक घूंट लिया, और तभी केबिन के अंदर एक साफ, बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई नाम लेने की कोशिश कर रहा हो। पूरा नाम नहीं, बस पहला अक्षर। मैंने कान बंद कर ली, आंखें बंद कर लीं, और जोर से कहा, बस। मेरी आवाज केबिन में गूंजी। उसके बाद सब शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। मैंने आंखें खोलीं। बाहर बर्फ अब तेज हो चुकी थी, और आगे सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। यहीं मुझे समझ आ गया, ये रात अभी खत्म नहीं हुई है, और जो कुछ मेरे ट्रक के साथ चल रहा है वह मुझे अगले बेस तक इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। यहीं मैं रुकता हूं। ट्रक के भीतर की हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेने पर सीने में चुभन होती थी। मैंने हीटर को पूरी ताकत से चालू किया, लेकिन वह जैसे बेकार साबित हो रहा था। इंजन की आवाज में भी एक अजीब सी खोखलीपन था, जैसे वह खुद भी डर रहा हो। मैंने धीरे धीरे एक्सेलरेटर छोड़ा और फिर से दबाया ताकि ट्रक आगे बढ़े, लेकिन सड़क अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी। बर्फ की परत इतनी मोटी थी कि पहियों की आवाज मिट्टी की तरह गुम हो रही थी। और फिर भी हर बार जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता, ऐसा लगता कि सड़क के नीचे कुछ चल रहा है, कोई छिपा हुआ, कोई दबा हुआ, कोई जो खुद को बर्फ के अंदर घुसा रहा हो। मेरे पीछे की आवाजें, जो कभी कभी होती थीं, अब लगातार हो चली थीं। बर्फ पर कुछ भारी चीज का घिसटना, ट्रक के पीछे से धीरे धीरे उठता हुआ दबाव, और कभी कभी बहुत धीमी, बहुत करीब की आवाज, जैसे कोई मेरे नाम का पहला अक्षर निकालकर फिर उसे छोड़ देता हो। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन इस बार भी वही खालीपन। स्टैटिक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस कुछ भी नहीं। और फिर अचानक रेडियो पर एक छोटी सी आवाज आई, इतनी छोटी कि मैं सोचने लगा कि मैंने सुना ही नहीं। लेकिन फिर वह आवाज दोहराई गई, और यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। हा, हा, यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह किसी मशीन की आवाज नहीं थी। यह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे किसी पुरानी जंग लगी चीज को खरोंच रहा हो, लेकिन वह चीज धातु नहीं थी, बल्कि कुछ अंदरूनी। मैंने रेडियो बंद किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी इस आवाज को सुनकर यह समझे कि मैं मदद मांग रहा हूं। यह इलाका मदद नहीं देता, यह इलाका केवल लेता है। ट्रक आगे बढ़ता रहा, और बर्फ गिरती रही, जैसे आकाश खुद नीचे आकर मेरे रास्ते को बंद करना चाहता हो। मेरे दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था, कौन, कहां, और सबसे ज्यादा डराने वाला, क्यों। मैंने अपनी आंखें सड़क पर टिकाईं और खुद को यह याद दिलाया कि मैं एक ड्राइवर हूं, एक सैनिक हूं, और डरने का मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। लेकिन डर की एक बात है, वह जब अंदर आता है तो वह दिमाग को नहीं, शरीर को हड़प लेता है। मैंने ट्रक के भीतर अपने हाथों को हिलाया ताकि वे ठंड से सुन्न न हो जाएं, और तभी मुझे पीछे से एक हल्की धीमी आवाज सुनाई दी,
जैसे कोई बहुत धीमी, बहुत भारी सांस ले रहा हो। मैंने अपने पीछे के शीशे की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ और अंधेरा था। फिर भी मुझे एक पक्का एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ है। मैंने फिर से गाड़ी बढ़ाई, लेकिन ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे कुछ जुड़ गया हो, कुछ भारी, कुछ ठोस, कुछ जो बर्फ के साथ मिलकर खुद को छुपा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर भी बर्फ पर जो निशान थे वे अब और गहरे हो चुके थे, और वे निशान ट्रक के पीछे से बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से खींचा हो। मैंने गाड़ी रुकाई, क्योंकि ये अब सिर्फ डर नहीं था, यह सुरक्षा का सवाल था। यदि मुझे सच में कोई खींच रहा था तो आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। मैंने दरवाजा खोला। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और मेरे चेहरे को ऐसे थप्पड़ मारता हुआ लगा जैसे कोई ठंडे हाथों से मार रहा हो। बर्फ की सूक्ष्म बूंदें मेरे बालों में फंस गईं और मैंने महसूस किया कि मेरी त्वचा पर कुछ पिघल रहा है। न तो पसीना, न ही बर्फ का पिघलना, कुछ ऐसा जो अंदर से निकल रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा। ट्रक के ठीक पीछे बर्फ पर वही घिसटा हुआ निशान था, और वह निशान अब भी आगे जा रहा था। लेकिन यह निशान ट्रक से दूरी पर नहीं, बल्कि ट्रक के बहुत पास, जैसे किसी ने ट्रक के नीचे से ही उसे खींचा हो। मैंने अपने आप से कहा, यह असंभव है, यह मेरे दिमाग का खेल है। और फिर मैंने देखा कि ट्रक के बगल में बर्फ की सतह पर कुछ हिल रहा है, बहुत धीरे, जैसे कोई बहुत भारी चीज बर्फ के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैंने टॉर्च निकाली और उसे उसी दिशा में चमकाया। रोशनी की किरण बर्फ पर गिरती ही ठहर गई, क्योंकि उस बर्फ के नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो रोशनी को वापस नहीं कर रहा था, बल्कि उसे निगल रहा था। मैंने टॉर्च को और जोर से झुकाया, और तभी मुझे एक चीज दिखाई दी जो मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर गई। एक हाथ जो बर्फ के नीचे से बाहर निकल रहा था। हाथ नहीं, बल्कि उसकी हड्डियां, कांपती हुई, काली, जैसे कोई जीवित नहीं बल्कि जीवित होने का नाटक कर रही हो। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अपने आप पीछे हट गए। ट्रक के पास की बर्फ पर मेरी कलाई की जगह तक खून का निशान बन गया, और मैं समझ गया कि मैं डर के कारण खुद को चोट पहुंचा रहा हूं। हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, जैसे वह बर्फ से बाहर निकलकर मेरी ओर आना चाहता हो। मैंने टॉर्च की रोशनी को फिर उसी जगह पर टिकाया, और उसी समय उस हाथ के ऊपर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत नजदीक, एक आवाज जो बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन फिर भी इंसान जैसी नहीं। मदद। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वह आवाज आगे बढ़ी तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। मैंने ट्रक में वापस झट से कूद लगाई, दरवाजा बंद किया और लॉक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दिमाग ने मुझे चेतावनी दी कि मैं किसी भी हालत में यहां नहीं रुक सकता। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक चला, बर्फ के नीचे से निकला हुआ हाथ अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ बर्फ थी, और बर्फ के ऊपर जो निशान थे वे अभी भी ट्रक के पीछे से खींचे जा रहे थे, लेकिन अब वे एकदम साफ थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से बना दिया हो। ट्रक आगे बढ़ता रहा, और मेरी आंखें लगातार पीछे देख रही थीं, क्योंकि मुझे यह डर था कि वह हाथ फिर से उभरेगा। लेकिन समय के साथ बर्फ की बूंदें और तेज हो गईं, और अंधेरा इतना गहरा हो गया कि आगे की चीजें दिखाई नहीं देती थीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि यह डरावना मौन मुझे अंदर से खा रहा था। और तभी एक क्षण के लिए मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ और दिखा, एक चीज जो मैंने पहले नहीं देखी थी। सड़क के किनारे बर्फ के ऊपर एक लाइन बनी हुई थी, एक सीधी लंबी लाइन, जैसे किसी ने बर्फ पर रेखा खींच दी हो, और उस लाइन के ठीक ऊपर बर्फ के अंदर कुछ दाग थे, जैसे किसी ने खून को बर्फ में दबा दिया हो। मैंने सोचा कि यह कोई पुराना निशान है, कोई पुराने हादसे का निशान। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि वह निशान अभी अभी बने हैं, इतने ताजा कि बर्फ की सतह अभी भी उनके ऊपर ढक नहीं पाई थी। और लाइन के अंत में बर्फ में एक और चीज दिखी, एक सफेद हेलमेट, उसी तरह का हेलमेट जो मैंने पहले देखा था, उल्टा पड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और शीशे पर उसके पास जाकर देखा। नाम, एक नाम, वही नाम जो मुझे कहीं से पहचान में आया, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था।
मेरे हाथ अचानक ठंड से जम गए। मेरी गर्दन में दर्द जैसा फैल गया और मेरा दिमाग एक ही सवाल पर अटक गया, यह नाम मेरा नाम क्यों नहीं है? मैंने हेलमेट को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ ने उसे छुआ, बर्फ में एक जोरदार धक्का महसूस हुआ, ऐसा जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर पीछे खींचा हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे गले में ही रुक गई और उसी समय ट्रक की बॉडी के अंदर से एक बहुत धीमी, बहुत भारी आवाज आई, तुम यहां नहीं हो। मैंने तुरंत ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था कि यह आवाज सिर्फ ट्रक के अंदर से नहीं आई थी, यह आवाज मेरे दिमाग के अंदर से निकली थी। मैंने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन सड़क अब और भी अनजानी लगने लगी। मोड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक ही जगह पर वापस आ रहे हों, और हर बार जब मैं मोड़ लेता मुझे ऐसा लगता कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। ट्रक के पीछे का घिसटा हुआ निशान अब इतना स्पष्ट था कि मैं उसे साफ देख सकता था, और मैं समझ गया कि यह निशान ट्रक के पीछे से ही निकल रहा था, लेकिन ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा, और वहां बिल्कुल मेरे ट्रक के पीछे बर्फ पर एक आंख थी। यूं आंख इंसानी नहीं थी, ये बर्फ के अंदर की तरह थी, काली, गहरी और बिना किसी चमक के, और वह आंख मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद वह आवाज फिर से उठ जाती, और मैं नहीं चाहता था कि वह आवाज मुझे अपना नाम बताए। मैंने गाड़ी बढ़ाई, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वह आंख धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे वह मुझे ट्रैक कर रही हो, लेकिन मेरे आगे नहीं बढ़ रही हो। मेरे पास एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना, लेकिन मेरी आत्मा यह मानने से इनकार कर रही थी कि यह रात खत्म हो सकती है। ट्रक आगे बढ़ता रहा, और मैंने देखा कि सड़क के किनारे बर्फ में अब और भी निशान बन रहे थे, एक के बाद एक, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो और मुझे यह दिखा रहा हो कि वह मेरे रास्ते को भी बना रहा है। और फिर अचानक सड़क पर एक जगह ऐसा लगा जैसे बर्फ की परत अचानक गायब हो गई हो, जैसे नीचे कोई गहरा गड्ढा हो। ट्रक का पहिया उस जगह पर गया और एक तेज झटका आया। ट्रक झटका खाकर हिल गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक के आगे का हिस्सा जैसे नीचे खिसकने लगा। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बर्फ के नीचे कुछ था, कुछ भारी, कुछ जो ट्रक को नीचे खींच रहा था। और तभी बर्फ के नीचे से एक आवाज आई, एक बहुत धीमी, बहुत गहरी आवाज, तुम यहां रहोगे। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने देखा कि ट्रक का सामने का हिस्सा धीरे धीरे बर्फ में धंस रहा है, और पीछे से वह निशान, वह घिसटता हुआ निशान अभी भी ट्रक के पीछे चल रहा था, जैसे कोई मेरे ट्रक को बर्फ के नीचे खींच कर ले जा रहा हो। मैंने इंजन की आवाज तेज की, लेकिन ट्रक जैसे जम गया हो, और उस समय मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि यह ड्राइविंग नहीं है, यह किसी के साथ पीछा है। मैंने एक पल के लिए अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, और फिर मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, यह सब हेलुसिनेशन है, यह बर्फ है, ऊंचाई है और थकान है। लेकिन जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे हाथों पर बर्फ की एक पतली परत नहीं, बल्कि खून की सूखी परत थी। मैंने अपने हाथों को देखा, और मेरे हाथों की उंगलियां जैसे स्वतः ही हिल रही थीं। और तभी मैंने देखा कि मेरी उंगलियों के बीच एक बहुत हल्की सी, बहुत छोटी सी लाल रेखा चल रही है, जैसे कोई ने मेरे हाथ पर एक नाम लिख दिया हो। मैंने अपने हाथों को जोर से देखा और उस नाम को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ और खून की वजह से वह नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। मैंने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया, और उस समय मैंने देखा कि सड़क के सामने एक हल्की रोशनी है, एक छोटी सी पीली रोशनी जो किसी चेक पोस्ट की लग रही थी। मैंने राहत की सांस ली, यहां तो कुछ लोग होंगे, यहां तो मदद होगी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे पता चला कि यह रोशनी चेकपोस्ट की नहीं, कोई और रोशनी थी। यह रोशनी जमीन से नहीं बल्कि हवा में ऊंचाई पर टंगी हुई थी, जैसे कोई दीपक हवा में लटका कर रख दिया हो। और उस रोशनी के नीचे बर्फ पर एक इंसान नहीं, एक आदमी की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली जगह, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। उसकी उंगलियां मेरे ट्रक की ओर इशारा कर रही थीं, और उसके हाथ के बीच एक हेलमेट था, वही हेलमेट, वही उल्टा हेलमेट। और उस हेलमेट पर मेरे नाम की पहली अक्षर साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ट्रक की ब्रेक दबाई,
लेकिन ट्रक रुका नहीं, जैसे पहिए खुद बर्फ में फंसे हों। मैंने इंजन की आवाज तेज की, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। और उसी समय उस खाली चेहरे वाली आकृति ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह कह रही हो, तुमने मेरी जगह ले ली है। मैंने गले में कुछ आवाज महसूस की, लेकिन वह आवाज बाहर नहीं निकली। और तभी ट्रक के भीतर से वह आवाज फिर से आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, तुम यहां रहोगे। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब मैंने फिर से आंखें खोलीं तो वह रोशनी गायब थी, वह आकृति गायब थी, और सड़क फिर से खाली थी। लेकिन ट्रक अभी भी बर्फ में फंसा हुआ था, और मेरे पीछे उसी घिसटे हुए निशान के साथ कोई चल रहा था। ट्रक फंसा हुआ था, बर्फ के नीचे, जैसे किसी ने उसे अपने पंजों में कस लिया हो। पहिए घिसट रहे थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे, और मेरे पीछे वही घिसटा हुआ निशान, जैसे मेरे ट्रक का पीछा कर रहा हो, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने पहले भी कई बार फंसे ट्रक निकाले थे, लेकिन तब रास्ता होता था, इंसान होते थे, और कोई अजीब आवाज नहीं होती थी। यह जगह, ये रात, ये सन्नाटा, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी ने नियम बदल दिए हों। मैंने गाड़ी का गियर न्यूट्रल में डाल दिया और ट्रक के बाहर उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हवा ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार ठोकर मारी, इतनी तेज कि मेरी आंखें झपक गईं। बर्फ अब तेज गिर रही थी, लेकिन यह गिरने वाली बर्फ नहीं थी। यह हवा की तरह थी, जैसे कोई बर्फ को हवा में घोलकर मुझे चोट पहुंचा रहा हो। और इस हवा में एक अजीब गंध थी, कोई मिट्टी की गंध नहीं, कोई लकड़ी की गंध नहीं, एक गंध जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक दबाई हुई चीज बाहर निकाली हो। मैंने वापस दरवाजा बंद किया, लॉक किया, और फिर से देखा कि ट्रक पीछे से घिसट रहा निशान छोड़ रहा है। निशान अब पहले से भी ज्यादा गहरा था, और उसका आकार भी बदल रहा था, जैसे वह मेरे ट्रक के आकार के अनुसार खुद को ढाल रहा हो। मैंने रेडियो चालू किया, और इस बार एकदम साफ आवाज आई, तुम सुन रहे हो। यह आवाज किसी इंसान की आवाज नहीं थी। यह आवाज बहुत धीमी थी, और हर अक्षर को बोलने में बहुत समय ले रही थी, जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। मैंने रेडियो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन आवाज फिर भी मेरे कानों में गूंज रही थी, और यह गूंज इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि मेरे सिर के अंदर कोई छेद कर रहा है। मैंने देखा कि ट्रक की घड़ी अब भी चल रही थी, समय बढ़ रहा था, लेकिन सड़क जैसे स्थिर हो गई हो। मैंने एक बार फिर ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहिए घिसटते रहे, लेकिन ट्रक नहीं हिला। मैंने अपने गियर को बदलकर उल्टा चालू किया, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी ट्रक नहीं हिला। फिर मैंने एक ही रास्ता सोचा, ट्रक से बाहर निकलकर खुद से खींचना। मैंने ट्रक के पीछे की तरफ देखा। बर्फ पर वह घिसटा हुआ निशान एकदम साफ था, और निशान के बिल्कुल किनारे बर्फ में एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे किसी ने जमीन को अंदर से खरोंच कर खोल दिया हो। मैंने सोचा, शायद यह बर्फ के नीचे का पत्थर है, और वही ट्रक को रोक रहा है। मैंने ट्रक के पीछे जाकर अपने हाथों से बर्फ हटानी शुरू की। हाथों पर दस्ताने थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि दस्ताने भी जैसे ठंड से जम रहे हों। बर्फ हटाते हटाते मैं गड्ढे के पास पहुंचा, और वहां मैंने देखा, बर्फ के नीचे कुछ चमक रहा था, एक धातु की सतह, और उस धातु पर एक लिखाई थी। मैंने बर्फ को और हटाया, और उस धातु का आकार साफ हुआ, एक हेलमेट, और हेलमेट पर मेरे नाम की पहली अक्षर थी, लेकिन वह अक्षर मेरा नाम नहीं था। मेरे नाम की पहली अक्षर से मिलती जुलती थी, लेकिन वह गलत थी, जैसे कोई ने मेरा नाम लिखने की कोशिश की हो, लेकिन उसे ठीक से नहीं लिख पाया हो। मैंने हाथ पीछे खींच लिए। हाथ में बर्फ की जगह अचानक खून लगा हुआ था। मैंने देखा कि मेरी उंगलियां खून से लाल हो चुकी थीं, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बर्फ हटाते हुए खुद को काट लिया था, लेकिन यह कटना इतना साफ और इतना गहरा नहीं था कि इतना खून निकल सके। खून खून मेरे हाथों से निकल रहा था, और मैं उसे महसूस भी नहीं कर रहा था। मेरे शरीर के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ी। मैंने तुरंत हेलमेट को छोड़ दिया और पीछे की तरफ देखा। ट्रक के पीछे निशान अब और गहरे हो चुके थे, और निशान के बीच से एक चीज निकलकर ऊपर आ रही थी। ये कोई हाथ नहीं था, ये कोई इंसानी अंग नहीं था। ये कुछ ऐसा था जैसे बर्फ की सतह से एक रोग उभर रहा हो,
उस चीज का आकार बदलता जा रहा था और जैसे ही वह ऊपर उठी मुझे एक झटका लगा, क्योंकि वह चीज अचानक एक आदमी जैसी आकृति में बदल गई। लेकिन यह आकृति इंसान नहीं थी। उसके पास हाथ थे, पैर थे, लेकिन उसका शरीर बर्फ से बना हुआ था और उसके अंदर कोई हड्डियां नहीं थीं, सिर्फ बर्फ, बर्फ की परत और कुछ ऐसा जो बर्फ को जिंदा बना रहा हो। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे देख रही है और उसकी तरफ बढ़ते ही बर्फ की हवा तेज हो गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया हो। मैंने ट्रक की तरफ भागा और दरवाजा खोला और जैसे ही मैं अंदर घुसा मैंने देखा ट्रक की सीट के पीछे वह घिसटा हुआ निशान अब ट्रक के भीतर था। निशान के बीच से बर्फ की परत धीरे धीरे ट्रक के अंदर फैल रही थी और उस पर जैसे कोई कदम के निशान बन रहे हों। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक किया और फिर मैंने देखा कि बर्फ की परत सीट पर फैल रही थी, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ ली और फिर उस बर्फ की परत में एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां नहीं हो। यह आवाज मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में आई थी और यह आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर में बैठा है। मैंने अपने आप से कहा, मैं एक सैनिक हूं। यह केवल थकान है, यह केवल ऊंचाई है, यह केवल बर्फ है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा मेरी आंखों के सामने एक चीज हिलकर दिखी। डैशबोर्ड पर एक छोटी सी साफ लिखी हुई लाइन, तुमने मेरी जगह ले ली है। मैंने तुरंत अपने हाथों से डैशबोर्ड को छुआ और मुझे महसूस हुआ कि यह लिखाई खून से नहीं बल्कि बर्फ के भीतर से उभर रही थी, जैसे किसी ने बर्फ के अंदर से मेरे लिए संदेश लिखवाया हो। मेरे शरीर में अचानक एक घबराहट दौड़ी और उस घबराहट के साथ मेरे दिमाग में एक तस्वीर आई। मैं एक बेस पर था। बेस पर सभी लोग सो रहे थे और मैं ट्रक में बैठा था। मैंने हेलमेट उतारा और उसे सीट पर रखा। फिर मैंने अपने आप को देखा। मैं वहीं नहीं था। मेरे चेहरे पर कोई निशान था और मेरे हाथों पर भी खून नहीं, बर्फ की सफेदी। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथों में वही हेलमेट है जो मैंने अभी बर्फ से निकाला था और फिर एक आवाज मेरे भीतर से आई, अब तुम मेरे जैसा हो। मैंने अपने आप को झटका दिया और मेरी आंखें खुल गईं। मैं ट्रक में था और मेरे सामने बर्फ गिर रही थी, लेकिन वह आवाज, वह छवि अब भी मेरे दिमाग में थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने पीछे देखा। ट्रक के पीछे का निशान अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह पर बर्फ पर एक नया निशान बन रहा था। एक निशान जो ट्रक के पीछे से नहीं बल्कि ट्रक के अंदर से निकल रहा था, जैसे कोई ट्रक के अंदर चल रहा हो। और मैं समझ गया मैं अकेला नहीं हूं और यह रात अब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी चल रही है। ट्रक की अंदरूनी हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि मेरी सांस का हर सांस लेना जैसे मेरे फेफड़ों के भीतर बर्फ जमा रहा हो। मैंने हीटर की ताकत बढ़ाई, लेकिन हीटर की आवाज भी किसी तरह कमजोर हो गई थी, जैसे वह भी इस जगह की ठंड से हार गया हो। मैंने पीछे की तरफ देखा, क्योंकि मुझे यह डर था कि मेरे पीछे कुछ है, लेकिन मेरा दिमाग यह भी मानने से इनकार कर रहा था कि वह कुछ देखा जा सकता है। मैंने देखा ट्रक के पीछे बर्फ पर एक निशान बन रहा था, लेकिन यह निशान मेरे ट्रक से नहीं बन रहा था। यह निशान ट्रक के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा था, जैसे कोई ट्रक के भीतर चल रहा हो और उसकी चाल बर्फ पर निशान छोड़ रही हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। मैं एक सैनिक हूं। मैंने कई बार ऐसी रातें देखी हैं, लेकिन यह कुछ अलग था। यह रात, यह जगह और यह मुझ में से कुछ। मैंने गाड़ी धीमी की और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या मैं अब उसी की तरह हूं? यह विचार इतना डरावना था कि मैं उसे सोचते ही अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी हथेलियों को देखा और देखा कि मेरे हाथों पर फिर वही लाल सी परत है, खून नहीं बल्कि बर्फ की सफेदी के बीच कुछ लाल, और उसी पर एक लिखावट जैसी चीज उभर रही थी, एक नाम। लेकिन वह नाम मेरा नहीं था और मेरे दिमाग में एक और डर उठ गया, यह नाम किसी और का नाम है। मैंने अपने आप को झटका दिया और ट्रक को तेज किया। मुझे आगे बढ़ना था, मुझे उस बेस तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा
ट्रक का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे बदलने लगा। डैशबोर्ड की सतह पर बर्फ जमा होने लगी और बर्फ के नीचे एक हल्की लाल चमक उभरने लगी। मैंने देखा कि डैशबोर्ड पर एक लाइन लिखी जा रही है, बिना किसी पेन के, बिना किसी हाथ के, बस बर्फ के भीतर से एक लिखावट उभर रही थी। मैंने अपने चेहरे को नजदीक किया और पढ़ने की कोशिश की। तुमने मेरी जगह ले ली है? मैंने खुद को हिलाया और उस लाइन के ऊपर एक और लाइन उभरने लगी। अब तुम्हें मेरी तरह बनना है। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और जैसे ही ट्रक रुका एक हल्की सी आवाज फिर से आई, तुम सुन रहे हो? ये आवाज अब मेरे दिमाग में नहीं, केबिन के भीतर, बिल्कुल मेरे कानों के पास, जैसे कोई मेरे सिर के ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है और वह मेरे कानों में सांस ले रहा है। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और ट्रक के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था, जैसे किसी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया हो। मैंने दरवाजा खटखटाया और फिर जोर से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, न ही कोई आवाज, न ही कोई हिलना। मैंने अपने आप से कहा, यह पागलपन है, यह थकान है, मैं अकेला हूं, मैं अपने ट्रक में हूं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरे दिमाग में एक दृश्य आया। मैं एक बेस पर खड़ा था और मेरे सामने एक जवान था जिसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में वही हेलमेट था जो मैंने बर्फ से निकाला था। और वह जवान मुझे देख रहा था और धीरे धीरे उसका चेहरा मेरे चेहरे की ओर बढ़ रहा था। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि ट्रक का भीतर का तापमान और गिर गया था। मेरे सांसों से केबिन में बर्फ जम रही थी और मेरे चेहरे पर जैसे किसी ने मेरे लिए एक नक्शा बना दिया हो, बर्फ के छोटे छोटे दाने जमा हो रहे थे। मैंने देखा कि ट्रक के शीशे पर एक चीज उभर रही है, एक छोटा सा निशान, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। मैंने नजदीक जाकर देखा, यह निशान मेरे नाम की पहली अक्षर से शुरू होकर धीरे धीरे मेरे पूरे नाम की तरफ बढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरा नाम लिख रहा है, लेकिन यह नाम मेरे खुद के हाथ से नहीं लिखा जा रहा था, यह किसी और के हाथ से लिखा जा रहा था, मेरे अंदर से। मैंने घबराकर शीशा साफ किया और उस समय एक आवाज मेरे कानों में आई, तुम अब मेरी तरह बनोगे। मैंने चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे गले में फंस गई और जैसे ही मैंने फिर से आवाज निकालने की कोशिश की, मुझे लगा कि मेरी आवाज कहीं और जा रही है, मेरे शरीर के भीतर, कहीं गहरे। मैंने अपने हाथों को देखा, मेरे हाथों पर अब एक और नाम उभर रहा था। यह नाम मेरे नाम के साथ मिलकर कुछ बना रहा था। और तभी ट्रक के बाहर बर्फ की सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई। मैंने टॉर्च निकाली और शीशे के बाहर देखा। एक इंसान नहीं, एक आकृति नहीं, बस एक हवा की तरह चीज जो बर्फ में चल रही थी। और उसके साथ बर्फ पर एक और निशान बन रहा था, मेरे ट्रक की तरफ बढ़ता हुआ, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, निशान भी उसी स्पीड से बढ़ता गया और निशान का अंत कभी भी नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह रास्ता मुझे किसी बेस तक ले जाएगा, लेकिन सड़क के आगे जो दिखा उसने मेरी सांसें रोक दी। एक बड़ा खुला क्षेत्र था और वहां बर्फ में एक पुराना जर्जर चेकपोस्ट था। लाइट नहीं थी, लोग नहीं थे, बस एक चेकपोस्ट और उसके सामने बर्फ पर एक बड़ी सी लाइन, और उस लाइन के बीच में एक लंबी सफेद वस्तु पड़ी थी। मैंने ट्रक को रोका और उस वस्तु के पास जाकर देखा। वह वस्तु एक ट्रक का बोनट था, लेकिन वह मेरा ट्रक नहीं था, यह किसी और का ट्रक था। एक ट्रक जो पुराने दिनों का लगता था, और उसके बोनट पर मेरे ट्रक की तरह बर्फ जमा थी, लेकिन बर्फ के बीच में एक नाम उभर रहा था, मेरे नाम की पहली अक्षर। मेरे अंदर एक डर उभरा कि यह सब कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो गया है। मैंने पीछे देखा और वहां बर्फ पर मेरे ट्रक की जगह एक और ट्रक का निशान था जो अभी अभी बन रहा था, और निशान के साथ साथ बर्फ के ऊपर एक बहुत हल्की सी धीमी सी आवाज गूंज रही थी, तुम यहां आ गए। मैंने तुरंत ट्रक में वापस कूद लगाई और जैसे ही मैं सीट पर बैठा, ट्रक के अंदर की हवा अचानक बदल गई। हवा में अब एक गंध नहीं थी, अब वहां एक सन्नाटा था जो बहुत भारी था। और उसी समय ट्रक की रियर मिरर में मैंने देखा, पीछे बर्फ पर
एक इंसान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मेरे जैसा था, मेरे जैसा। लेकिन मेरे चेहरे पर जो निशान थे वह उसके चेहरे पर भी थे, और वह मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे, बिना चलाए। मैंने देखा कि उसके हाथ में वही हेलमेट था, और हेलमेट पर मेरे नाम की पहली अक्षर साफ दिख रही थी। मैंने अपना सिर पीछे मोड़कर देखा, और वह व्यक्ति भी उसी समय मेरा सिर घुमा रहा था। हम एक दूसरे को देख रहे थे, और उस पल मेरे भीतर एक बात साफ हो गई। ये वह आदमी नहीं था, ये मैं था, लेकिन एक दूसरा मैं। एक मैं जो पहले यहां था और अब मुझे वापस लेने आया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वह व्यक्ति भी आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह ट्रक के बाहर नहीं था, वह ट्रक के भीतर था। मैंने अपने हाथ को जोर से पकड़ लिया, और तभी ट्रक के अंदर से फिर वही आवाज आई, तुम मेरी जगह ले चुके हो। मैंने चिल्लाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक अब एक ही जगह पर घूम रहा था, जैसे कोई उसे घुमा रहा हो। और तभी ट्रक की बर्फ पर मेरे नाम की पहली अक्षर फिर से उभरने लगी, और इस बार वह अक्षर मेरे हाथों पर भी उभर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर अब धीरे धीरे उस नाम के साथ जोड़ रहा है, और मैं समझ गया, मैं केवल इस रात का शिकार नहीं था, मैं इस रात का वह हिस्सा बन चुका था जिसे यह रात हर बार वापस लेती थी। ट्रक के इंजन की आवाज अब मेरे कानों में नहीं, मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई भारी मशीन मेरे शरीर के भीतर चल रही हो। मैंने हेडलाइट की रोशनी को तेज किया, लेकिन रोशनी का असर अब कम हो गया था। बर्फ की सड़क जैसे हर कदम पर बदल रही थी। मेरे ट्रक के टायर, जो पहले सख्त बर्फ पर चिपकते थे, अब जैसे किसी नरम सतह पर फिसल रहे हों। मैंने देखा कि बर्फ पर जो निशान बन रहे थे वह मेरे ट्रक के वजन से नहीं, बल्कि किसी और चीज के वजन से बन रहे थे। मेरे ट्रक के पीछे वह इंसान जो मेरे जैसा दिखता था, अब और करीब आ चुका था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उस धीमी चाल में भी एक तरह की निश्चितता थी, जैसे वह जानता हो कि मैं कहां जाऊंगा, और उसी जगह पर वह भी जाएगा। मैंने एक पल के लिए अपने दिमाग को रोका और सोचने की कोशिश की कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन सोचते ही मेरे दिमाग में एक और बात उभर आई। मैंने उस रात जिस बेस से भेजा था, उस बेस के पास एक पुरानी कहानी थी, किसी जवान की कहानी जो कई साल पहले गायब हो गया था। और कहते हैं कि उस जवान की वापसी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी गाड़ी, उसके ट्रक की गाड़ी कभी कभी उसी रास्ते पर दिखाई देती थी। मैंने उस कहानी को कभी सच नहीं माना, लेकिन अब वह कहानी मेरे सामने थी, और मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़क जैसे और भी लंबी हो गई, जैसे यह रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। और हर बार जब मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ाता, मेरे अंदर का डर भी बढ़ता, और डर के साथ मेरे हाथों में जो बर्फ की परत उभर रही थी वह गहरी होती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी त्वचा के नीचे कुछ चल रहा है, एक हल्की सी चाल, जैसे कोई नस में रेंग रहा हो। और उसी समय ट्रक की केबिन में एक आवाज आई, तुम इसे समझते हो? मैंने तुरंत अपने सिर को घुमाया, लेकिन केबिन में कोई नहीं था, और फिर भी उस आवाज में एक परिचितपन था, जैसे ये आवाज मेरे अपने दिमाग की नहीं, किसी और की थी, किसी ऐसे शख्स की जिसने कभी मेरी आवाज सुनी थी। मैंने जवाब दिया, कौन हो? और जवाब आया, मैं वही हूं जो तुम बन रहे हो। मेरे गले में एक सूखी आवाज फंस गई। मैंने ट्रक की विंडशील्ड पर हाथ रखा और बर्फ को हटाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ हटने के बजाय और जमा हो रही थी, और बर्फ के बीच में जैसे कोई लिख रहा हो, एक लाइन उभरती गई, तुम्हारे अंदर मेरी जगह खाली है। मैंने अचानक ट्रक को रोका और खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। मैंने जोर से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन जैसे दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ हो। मेरे हाथों पर बर्फ जमा रही थी, और मैं महसूस कर रहा था कि मेरे हाथों की हड्डियां ठंड से सुन्न हो रही हैं। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया, और उसी समय ट्रक के बाहर एक आवाज आई, अंदर मत आओ। यह आवाज इतनी साफ थी कि मुझे यकीन हो गया कि वह मेरे अंदर नहीं है, यह बाहर थी। और फिर भी वह मेरे कानों में इतनी पास थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास खड़ा है। मैंने देखा, ट्रक के बाहर, बर्फ के बीच,
वह इंसान अब ट्रक के ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब बिल्कुल साफ दिख रहा था और वह मेरे जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कुछ नहीं और फिर भी कुछ बहुत भारी था। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रुक गई और उसी समय उसकी तरफ से एक आवाज आई, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ट्रक की पीछे की तरफ वह रास्ता जो मैंने पहले देखा था अब गायब हो चुका था। सिर्फ बर्फ की एक विशाल खाली सतह थी और उसी सतह पर मेरे ट्रक के टायरों के निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। और उसके साथ ही मेरे अंदर एक और डर उभरा, अगर निशान मिट रहे हैं तो मैं भी मिट जाऊंगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही ट्रक हिले, केबिन में एक हल्की सी गंध आई। गंध नहीं, एक तरह का संदेश, जैसे किसी ने मुझे बताया हो कि यहां से निकलने का रास्ता नहीं है। मैंने डैशबोर्ड देखा और वहां मेरे नाम की अक्षर वाली लाइन अब पूरी तरह उभर चुकी थी और उसके नीचे एक और लाइन उभर रही थी, तुम अब मेरे साथ हो। मेरे शरीर में एक ठंडा झटका दौड़ा। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ हिल रहा है और मेरी आंखों के सामने एक छवि आ रही है। मैं अपने ट्रक की सीट पर नहीं बल्कि किसी बर्फीले बेस के फर्श पर पड़ा हूं और मेरे ऊपर एक आदमी खड़ा है और वह आदमी मेरे जैसा है, लेकिन उसके हाथ में मेरा हेलमेट है और वह हेलमेट मेरे सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर एक आवाज मेरे अंदर से आई, तुम जाग जाओ। मैंने आंखें खोली और देखा कि मैं ट्रक की सीट पर नहीं, सड़क पर पड़ा हूं। मेरे चारों तरफ बर्फ है और मेरे ऊपर ट्रक का केबिन है। मैंने देखा कि ट्रक अब मेरे ऊपर से गुजर रहा है और मैं नीचे बर्फ में जिंदा हूं, लेकिन मैं ट्रक के नीचे हूं। मैंने जोर से चिल्लाया और जैसे ही मेरी आवाज बाहर गई, ट्रक की हेडलाइट के सामने एक चीज उभरी, एक इंसान जो मेरे जैसा था, लेकिन वह इंसान मेरे ट्रक के अंदर बैठा था और उसने मेरे तरफ देखा और उसकी आंखों में वही खालीपन था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जगह ले ली है। मैंने समझा कि यह वही जगह है जहां मैं अब हमेशा रहेगा और वह जो ट्रक चला रहा है वह मैं नहीं हूं, वह मेरे अंदर का कोई और है। और उसी समय ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, तुम अब हमें दिखाओ। मैंने देखा कि ट्रक की विंडशील्ड पर एक चीज उभर रही है, एक चेहरे की तरह आकृति, लेकिन यह चेहरा मेरा नहीं था। यह उस व्यक्ति का चेहरा था जो मेरे जैसे दिखता था, लेकिन जो अब मेरे अंदर था। और तब मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है, जैसे मेरी पहचान धीरे धीरे मिट रही हो और मैं जानता था कि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने अपने भीतर से एक आखिरी कोशिश की। मैंने अपनी यादों को पकड़ने की कोशिश की, अपनी माँ की आवाज, अपने घर की खुशबू, अपनी आर्मी की ड्यूटी की जिम्मेदारी और उस बेस का नाम जहां मैंने अपनी ड्यूटी की थी। लेकिन यादें धीरे धीरे गायब हो रही थीं और मैं महसूस कर रहा था कि मेरी जगह कुछ और भर रहा है। मैंने अपने दिमाग में एक नाम बोला, अपने खुद के नाम को। और उसी समय ट्रक की केबिन में एक हल्की सी हलचल हुई और वह इंसान जो मेरे जैसा दिखता था, उसने मेरे नाम को बोला, लेकिन उसके शब्दों में एक अलग अर्थ था। हाँ, तुम अब मेरे हो। मैंने देखा कि ट्रक की लाइटें अचानक चमकीं और सड़क पर बर्फ में एक रास्ता दिखा, एक रास्ता जो पहले नहीं था, लेकिन रास्ता बेस की तरफ नहीं जा रहा था। यह रास्ता कहीं और जा रहा था और मैं समझ गया कि यह रास्ता मुझे वापस नहीं ले जाएगा, यह रास्ता मुझे अंदर ले जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की आवाज से कहा, मैं लौटूंगा। लेकिन मेरे अंदर की आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम लौट नहीं सकते। और उसी समय ट्रक के अंदर से एक भारी ध्वनि आई, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर का दरवाजा बंद कर दिया हो। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर अब खुद से बाहर जा रहा है और मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून आया, एक सुकून जो डर से भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि अब मुझे पता था मैं इस रात का हिस्सा नहीं था, मैं इस रात का अंत था। मैंने अपनी आंखें खोली और पहले ही सेकंड में मुझे एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत है। ट्रक की सीट पर नहीं, मैं जमीन पर नहीं, मैं किसी और जगह पर था, कहीं ऐसा जहां हवा बहुत पतली नहीं थी
लेकिन फिर भी ठंड इतनी थी कि मेरे दांत अपने आप टकरा रहे थे। मैंने अपनी हथेलियां देखीं, वे मेरे थे, लेकिन वे कुछ और भी थीं, जैसे किसी और की त्वचा मेरे ऊपर से चिपकी हो। और उसी समय मेरे शरीर के अंदर एक आवाज आई, तुम वापस नहीं आ सकते। मैंने तुरंत अपने सिर को घुमाया और देखा कि मैं एक बहुत बड़े खाली मैदान में खड़ा हूं। यह मैदान बर्फ से ढका था, लेकिन यह बर्फ साफ नहीं थी। उसमें एक गहरी गहरी स्याही जैसी चीज थी, जैसे बर्फ के भीतर कोई गंदगी जमा हो। आसमान भी अजीब था, कोई तारे नहीं, कोई बादल नहीं, बस एक भारी धुंधला अंधेरा जो नीचे की तरफ दबा हुआ था। और उसी अंधेरे में एक बहुत हल्की सी चमक थी, एक चमक जो मुझे याद थी। मैंने उस चमक की तरफ देखा और वहां दूर में एक बेस दिखा, लेकिन यह बेस मेरा बेस नहीं था। यह एक पुराना बेस था, जैसा मैंने कभी किताबों में देखा था। लेकिन वहां कोई झंडा नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस एक बेस की संरचना। और बेस के सामने एक सड़क थी, और उस सड़क पर मेरे ट्रक के टायरों के निशान थे। लेकिन ये निशान मेरे ट्रक के नहीं थे, ये निशान किसी और के ट्रक के थे। मैंने पीछे देखा और वहां एक ट्रक खड़ा था, जिसका बोनट खुला हुआ था, और बोनट के अंदर एक इंसान बैठा था, लेकिन उसका चेहरा मेरा था। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और वह इंसान, मेरे चेहरे वाला, धीरे से हंसा। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडी निश्चितता थी। और उसने कहा, मैं तुम्हारा अगला ड्राइवर हूं। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक डर नहीं, बल्कि एक खालीपन भर रहा है, जैसे मेरी आत्मा कहीं खो रही हो। और उसी समय उसने ट्रक के अंदर से एक आवाज निकाली, तुम अब मेरे लिए चलोगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां बर्फ पर एक और निशान उभर रहा था। यह निशान मेरे निशान की तरह था, लेकिन यह मेरे ट्रक के निशान नहीं थे। यह निशान किसी और की चाल का था। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे बर्फ हिल रही है, जैसे कोई मेरे पैरों को खींच रहा हो। मैंने देखा कि बर्फ में एक गहरी रेखा बन रही है, और उस रेखा के नीचे कुछ हल्का सा चमक रहा था। मैंने टॉर्च निकाली और बर्फ की उस रेखा के पास जाकर देखा, और मेरी सांस अटक गई। वह रेखा एक बॉडी की थी। बर्फ में एक इंसान पड़ा था, लेकिन वह इंसान मेरे जैसा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके हाथ में वही हेलमेट था, और उसके पेट के ऊपर एक नाम लिखा था, मेरा नाम। मैंने झट से पीछे हटकर देखा, और उसी समय मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम मेरे जैसे हो गए। मैंने अपने आप को संभाला और फिर से उस बेस की तरफ देखा, और इस बार मैंने महसूस किया कि वह बेस मेरे लिए बुला रहा है, क्योंकि वहां से एक रोशनी निकल रही थी, एक रोशनी जो मुझे अंदर खींच रही थी। मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा, लेकिन ट्रक वहां नहीं था, केवल बर्फ थी, और उसी बर्फ में मेरे ट्रक के टायरों के निशान। और निशान के बीच में एक बहुत पुराना ट्रक खड़ा था, जिसका बॉडी मेरे ट्रक से मिलता जुलता था, लेकिन वह पुराने दिनों का था। और उसी ट्रक के अंदर एक व्यक्ति बैठा था, जिसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन वह बहुत थका हुआ था। उसने मुझे देखा, और उसकी आंखों में एक तरह का दर्द था, एक दर्द जो मेरे भीतर पहले से मौजूद था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया था। वह बोला, तुमने मेरी जगह ली, अब तुम्हें मेरी तरह जीना होगा। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? और उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम बनोगे अगर तुम यहां से निकलने की कोशिश करोगे। मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक चीज याद आई। मैंने उस बेस के पास एक पुराने चेक पोस्ट के बारे में सुना था। कहते हैं कि वहां एक रात एक ड्राइवर गायब हो गया था, और उसकी गाड़ी कभी वापस नहीं आई थी, लेकिन उसके ट्रक की हेडलाइट कभी कभी बर्फ में दिख जाती थी। और लोग कहते थे कि अगर आप उस रात उसी रास्ते से गुजरे तो आप उसे देख सकते हो, और अगर आप उसे देखो तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। मैंने सोचा कि यह कहानी बस अफवाह है, लेकिन अब मैं उसी कहानी का हिस्सा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट महसूस की, और मेरी कमर में एक अजीब सी दबाव था, जैसे कोई मेरी कमर को कसकर पकड़ रहा हो। मैंने देखा कि मेरी कमर पर वही निशान उभर रहे थे जो मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर उभर रहे थे। मैंने ट्रक की तरफ देखा और देखा कि ट्रक की विंडशील्ड पर एक नाम उभर रहा था, मेरे नाम की आखिरी अक्षर। और उसी समय एक आवाज ने कहा, तुमने अब
पूरे नाम से मेरी जगह ली है? मेरे अंदर एक क्रोध आया। मैंने चिल्लाया, मैं नहीं मानूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। और उस समय सारी जगह एक साथ हिल गई, बर्फ उड़ने लगी और एक तेज हवा चली जिसमें एक अजीब सी गंध थी, गंध जैसे किसी की खून की। और हवा के साथ एक आवाज ने कहा, तुमने जो चुना वो तुम्हें वापस नहीं देगा। मैंने देखा कि बेस की तरफ जो रोशनी थी वह अब और तेज हो गई थी, और उस रोशनी में मैंने देखा कि बेस के अंदर एक दरवाजा है और वह दरवाजा खुल रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कुछ टूट रहा है, और उसी समय मैंने देखा कि उस दरवाजे के अंदर एक जगह है, एक जगह जहां कई लोग खड़े थे लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। उनके शरीर थे लेकिन उनके चेहरे नहीं। और फिर उनके बीच में एक ट्रक खड़ा था, और वह ट्रक मेरा ट्रक था, लेकिन मेरा ट्रक अंदर से खाली था। और उस ट्रक के सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा मेरे जैसा था, और वह आदमी मुझे देख रहा था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और उसके हाथ में एक हेलमेट था, और वह हेलमेट मेरे हेलमेट जैसा था, लेकिन उस हेलमेट पर एक नाम लिखा था, एक नाम जो मैं कभी नहीं सुन पाया था लेकिन अब मैं उसे जानता था। और उसी समय उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम अब हमारी लाइन में हो। मैंने सोचा कि यह सब एक सपना है, लेकिन मेरे शरीर में जो दर्द था वह सपना नहीं था, और मेरी आंखों के सामने जो चीजें दिख रही थीं वह भी सपना नहीं था। मैंने पीछे देखा और वहां बर्फ में मेरे पुराने ट्रक के निशान थे, लेकिन वे अब किसी और की तरफ जा रहे थे। और उसी निशान के साथ एक आवाज गूंजी, तुम अब पीछे नहीं देख सकते। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर मैंने महसूस किया कि मैं गिर रहा हूं, न तो जमीन पर न ही हवा में, बल्कि किसी खालीपन में। और उसी खालीपन में एक आवाज ने कहा, तुमने हमारी जगह ली है। और मैं जान गया, यह कहानी अब खत्म नहीं होगी, यह कहानी अब सिर्फ शुरू हुई है। ट्रक की सीट पर बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है, न सिर्फ आसपास का माहौल बल्कि मेरे अंदर का सब कुछ। मेरे हाथ अब उसी तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे पहले करते थे। क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, ये सब अब जैसे किसी और की आदत बन गए हों। मैंने अपनी हथेलियों को देखा। उन पर बर्फ की सफेद परत नहीं थी, बल्कि एक तरह की धुंधली मिट्टी जैसी चीज थी जिसमें छोटे छोटे दाने थे, और उसी मिट्टी के बीच एक बहुत ही हल्की सी चमक थी, जैसे कोई चीज अंदर से जल रही हो। मैंने शीशा साफ करने की कोशिश की, लेकिन शीशा जैसे खुद ब खुद धुंधला हो रहा था। और फिर अचानक मैंने देखा कि मेरी सांस का निशान शीशे पर नहीं बन रहा था। यह निशान किसी और की सांस का था। मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज अब मेरे भीतर बंद है। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे शब्द निकलकर मेरे गले में ही रुक जाते थे, जैसे मेरी आवाज का रास्ता बंद हो गया हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, और जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी रास्ते पर नहीं हूं, मैं किसी भूल भुलैया में हूं। सड़क, जो पहले सीधी और पहचान वाली थी, अब एक घुमावदार भूल भुलैया बन चुकी थी। हर मोड़ पर वही बर्फ, वही चट्टानें, वही अंधेरा, और हर मोड़ पर मुझे वही शख्स दिखाई देता जो मेरे जैसा था लेकिन मेरी तरह नहीं। वह हमेशा दूरी पर होता, लेकिन हर बार जब मैं उसे देखने की कोशिश करता, वह मेरी तरफ देखता। और जब वह देखता तो मुझे ऐसा लगता कि वह मेरी आत्मा को देख रहा है, न कि मेरा शरीर। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक जैसे उसी जगह पर घूम रहा हो। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक भी किसी तरह बेअसर था। मैंने महसूस किया कि जैसे यह ट्रक मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि मैं ट्रक के अंदर एक सवार हूं। और फिर मैंने ट्रक की विंडशील्ड के बाहर देखा, और वहां बर्फ पर एक निशान उभर रहा था। लेकिन यह निशान मेरे ट्रक के टायर का नहीं था, यह निशान किसी पैरों का था, और पैरों के निशान धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई मेरे ट्रक का पीछा कर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी उस निशान पर पड़ते ही गायब हो जाती, जैसे निशान खुद रोशनी से डरता हो। मैंने देखा कि उस निशान के साथ बर्फ में एक हल्की सी आवाज आ रही थी, एक तरह की धीमी लंबी सांस जैसी आवाज। और उसी आवाज में एक शब्द था जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था।
मैंने अपने आप से कहा, यह सब क्यों हो रहा है? और तभी ट्रक की केबिन में एक चीज गिरती हुई आवाज आई, एक छोटी सी धातु की आवाज, जैसे कोई चेन गिर रही हो। मैंने देखा, मेरे पीछे की सीट पर एक चेन पड़ी थी, और चेन की लंगर जैसी चीज जिस पर पहले कोई लॉक लगा था अब खुला हुआ था। मैंने चेन को उठाया और उसी समय मेरे हाथ में एक ठंडी चीज लगी, एक छोटा सा हेलमेट। मेरा हेलमेट नहीं, लेकिन वही आकार, वही धातु, वही निशान। मैंने हेलमेट के अंदर देखा और वहां एक नाम लिखा था। नाम पढ़कर मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह नाम मेरे नाम की तरह था, लेकिन थोड़ा अलग, जैसे किसी ने मेरे नाम को बदल दिया हो। और उसी नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की तारीख। मैंने सिर हिलाया और कहा, यह कैसे? और तभी ट्रक की रेडियो से एक आवाज आई, लेकिन रेडियो चालू नहीं था। और फिर भी आवाज आई, तुम समय नहीं देख सकते। मैंने रेडियो की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर एक ही शब्द बार बार चमक रहा था, आओ। मैंने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो बंद नहीं हुआ। और उसी समय ट्रक की केबिन में एक बहुत हल्की सी ठंडी हवा चली, और हवा के साथ मेरे गले में एक आवाज फंसी, तुम हमारे साथ हो। मैंने अचानक ट्रक को रोक दिया और अपनी सीट बेल्ट खोली। मैं बाहर कूदना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने काम नहीं किया, जैसे मेरी हड्डियां जकड़ी हुई हों। और उसी समय ट्रक की विंडशील्ड पर एक छाया सी चीज उभरने लगी, एक आकृति जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। मैंने उसे देखा और मेरा दिल रुक गया। यह आकृति मेरे जैसे थी, लेकिन उस आकृति का चेहरा मेरे चेहरे से अलग था। उसकी आंखें मेरे जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी खाली सी चमक थी, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। मैंने अपने आप को संभाला और उस आकृति से पूछा, तुम क्या चाहते हो? और आकृति ने जवाब दिया, तुम्हारी जगह। मैंने चिल्लाया, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। और तभी ट्रक की केबिन में एक भारी आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर की हवा को दबा दिया हो। तुमने पहले ही ले ली है। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर मेरे दिमाग में एक दृश्य आया। मैं अपने ट्रक के अंदर बैठा था और कोई मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरे गले में एक आवाज फंसी, अब तुम मेरे हो। मैंने आंखें खोली और देखा कि ट्रक की सीट के पीछे कोई बैठा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर कोई चीज है, जैसे कोई हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे खींच रहा हो। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि मेरी पीठ पर एक चैन की लकीर है, जो धीरे धीरे मेरी पीठ से जुड़ रही थी। और उसी समय ट्रक की खिड़की के बाहर बर्फ पर मेरे ट्रक के पीछे एक और निशान उभर रहा था। यह निशान अब सिर्फ पैरों का नहीं था, यह निशान किसी गाड़ी का था। और उस गाड़ी का आकार मेरे ट्रक जैसा था, लेकिन पुराना और जर्जर। मैंने महसूस किया कि यह गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, और उसके साथ वह शख्स भी आ रहा है जो मेरे जैसा था, लेकिन उसका चेहरा मेरे भीतर के किसी हिस्से का था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक जैसे किसी गहरी बर्फ की चादर में फंस गया हो। और उसी समय ट्रक के अंदर की रेडियो से फिर आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते। मैंने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक रुका। और जैसे ही ट्रक रुका, बर्फ की सतह पर एक और निशान उभर गया, और वह निशान मेरे ट्रक के टायरों के निशान की ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा कि निशान के बीच में कुछ चीज चमक रही थी, एक छोटी सी धातु की चीज। मैंने समझा यह वही चेन का टुकड़ा था जिसे मैंने पहले देखा था। और उसी समय ट्रक की केबिन में एक आवाज आई, तुम्हारी चेन अब पूरी हो चुकी है। मेरे भीतर एक अजीब सी ठंडक दौड़ी, और उसी समय मैंने महसूस किया कि मेरी यादें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। मेरे बचपन की यादें, मेरे घर की यादें, मेरी माँ की आवाज, सब कुछ जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी यादें वापस नहीं आईं, और मैं समझ गया कि यह जगह मुझे खा रही है, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी और मेरी आत्मा। और तभी ट्रक की विंडशील्ड पर एक आखिरी लाइन उभर आई, तुम अब हमारे साथ हो। मैंने अपने गले में कुछ महसूस किया, एक आवाज जो मेरी आवाज थी,
लेकिन उसमें कोई और था, और उसी समय ट्रक की सीट के पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर गिरा। मैंने देखा और मेरा दिल थम गया। कंधे पर जो हाथ था वह मेरा ही हाथ था, लेकिन वह हाथ मेरे हाथ जैसा नहीं था। उस पर वही धुंधली मिट्टी थी और उस पर वही नाम लिखा था जो हेलमेट पर लिखा था। मैंने खुद से कहा, यह क्या है? और उसी समय ट्रक की रेडियो ने एक आखिरी बार कहा, अब तुम समझ गए हो। और ट्रक की केबिन में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जिसमें सिर्फ एक चीज थी, मेरी धड़कन। लेकिन वह धड़कन मेरी नहीं थी। मैंने उस आवाज को सुना, लेकिन उसके साथ मेरे अंदर जो कुछ भी टूट रहा था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम अगले ड्राइवर हो? यह वाक्य मेरे कानों में नहीं, बल्कि मेरे खून में गूंज रहा था। मुझे लगा कि मैं अभी भी किसी चक्कर में हूं, लेकिन इस बार यह चक्कर किसी सड़क का नहीं था। यह चक्कर मेरे मस्तिष्क का था, और मैं खुद को उस चक्कर में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जहां से निकलना नामुमकिन था। मैंने कमरे की दीवारों को देखा। धातु की दीवारें जिन पर कुछ पुराने स्क्रैच थे, जैसे किसी ने यहां बार बार अपनी उंगलियों से अपने नाम लिखे हों, और उन स्क्रैचों में कुछ शब्द उभर रहे थे। मैं यहां से निकल गया। यह मेरा आखिरी रूट था। मैंने उसे देखा, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। और सबसे नीचे एक शब्द था जो हर बार पढ़ने पर मेरे दिल को काट रहा था, रिटर्नेड। मैंने महसूस किया कि यह कमरे का उद्देश्य सिर्फ मेरा डर बढ़ाना नहीं था, यह मुझे तैयार कर रहा था। तैयार कर रहा था किसी ऐसी चीज के लिए जो मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने फाइल को धीरे से बंद किया और कमरे के एक कोने में रखा। फिर मैंने दीवार की ओर देखा, जहां एक छोटा सा पैनल था, जैसे कोई मशीन का कंट्रोल पैनल। पैनल पर एक लाल बटन था और उसके नीचे लिखा था, रीसेट ड्राइवर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा, क्या यह वही रीसेट है जो मैं महसूस कर रहा हूं? क्या यह वही सिस्टम है जो मेरे नाम को नंबर में बदल रहा है? मैंने बटन की तरफ देखा और फिर मुझे एक ख्याल आया, अगर मैं इसे दबा दूं तो क्या मैं इस चक्र को तोड़ सकता हूं? लेकिन एक आवाज ने मेरे कान में कहा, जो एक बार नंबर बन जाता है वह सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, और सिस्टम खुद को रीसेट नहीं होने देता। मैंने पैनल पर लिखा देखा। एक छोटे से स्क्रीन पर मेरे नाम के नीचे एक लाइन चल रही थी, ड्राइवर स्टेटस एक्टिव, और उसके नीचे मेरे लिए सबसे डरावना शब्द, टाइम लेफ्ट 0 घंटे 12 मिनट 43 सेकंड। मैंने पल भर के लिए खुद को संभाला। टाइमर यह समय के लिए था। यह सिस्टम मुझे समय दे रहा था, और मुझे पता था कि समय खत्म होते ही कुछ ऐसा होगा जो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने अपने दिल की धड़कन तेज होने दी, और फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वह रास्ता जो बाहर की तरफ जाता था। लेकिन इस बार रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह एक सीढ़ी बन चुकी थी। सीढ़ियां जो नीचे की ओर जा रही थीं, और नीचे एक अंधेरा था जिसमें से बर्फ की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। मैंने सीढ़ी के ऊपर हाथ रखा, और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर मैंने महसूस किया, यह नहीं कि कोई मेरे पीछे है, बल्कि यह कि कोई मेरे अंदर है। मेरे अंदर एक आवाज ने कहा, तुम्हें नीचे जाना होगा, तुम्हें अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी करनी होगी। मैंने खुद से कहा, मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं इस सिस्टम को तोड़ दूंगा। लेकिन मेरी आवाज मेरे अंदर से नहीं, किसी और के अंदर से निकली, जैसे कोई मेरे अंदर बैठा हो और मेरे शब्दों को मेरी आवाज से निकाल रहा हो। और तभी सीढ़ी की सबसे नीचे की ओर से एक हल्की रोशनी आई, और रोशनी के साथ एक आवाज आई, ड्राइवर, हैशटैग 8, तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है। मेरे अंदर एक शून्य सा भाव आया। मेरे दिमाग ने उस नंबर को पढ़ा, हैशटैग 8, और मुझे याद आया कि मेरी पहली यात्रा में भी मुझे एक नंबर दिया गया था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कौन सा नंबर था। अब मुझे पता चल गया, मैं #8 हूं, और इस #8 के नीचे एक और लाइन थी, डिलीवर पैकेज। कहां? किसको? मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चक्र है, और चक्र का नियम यही है, जो भी यहां आता है वह एक काम पूरा करके जाता है, और काम पूरा होते ही उसका नाम रिटर्नेड में बदल जाता है। मैंने सीढ़ी उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ बर्फ की ठंडी हवा और तेज हो रही थी, और सीढ़ी के नीचे एक दरवाजा था
जिस पर लिखा था बॉर्डर डिलीवरी बे। मैंने दरवाजा खोला और वहां जो देखा उसने मेरी रूह को हिला दिया। दरवाजा एक बड़े गोदाम में खुल रहा था। गोदाम में कई ट्रक खड़े थे। सिर्फ ट्रक नहीं, वो ट्रक जिनके सामने के शीशे टूटे हुए थे और उनके अंदर खाली सीटें थीं, जैसे ड्राइवर गायब हो गया हो। और गोदाम के बीच में एक बड़ा डिब्बा रखा था। डिब्बा लकड़ी का और उस पर एक लाल टैग था, अर्जेंट बॉर्डर डिलीवरी। मेरे हाथ स्वतः डिब्बे की तरफ बढ़े। मैंने डिब्बे को खोला और अंदर एक छोटा पैकेज था। पैकेज एक काले कपड़े में लिपटा हुआ और उस कपड़े पर मेरे नाम की शुरुआत की एक अक्षर बनी हुई थी। मैंने कपड़े को खोला और अंदर एक छोटी सी चीज थी, एक मिनिएच्योर ड्राइवर की तस्वीर। मैंने तस्वीर को देखा और मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में वह ड्राइवर मेरे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों की तरह नहीं थीं। वह आंखें खाली थीं, जैसे कोई रोबोट की आंखें हों। और तस्वीर के पीछे एक नोट था, इफ यू आर रीडिंग दिस देन यू आर ऑलरेडी इन द सिस्टम। डिलीवर दिस पैकेज टू द नेक्स्ट ड्राइवर और योर नेम विल नेवर बी रिटर्न्ड। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि मैं अब समझ गया हूं। यह पैकेज सिर्फ एक पैकेज नहीं है, यह एक सिस्टम की चाबी है। और यह पैकेज मुझे अगले ड्राइवर तक पहुंचाना है। लेकिन अगले ड्राइवर कौन है और वह कहां है? मैंने गोदाम की ओर देखा और वहां एक और दरवाजा था जिस पर लिखा था नेक्स्ट रूट बॉर्डर क्रॉसिंग 12। मेरे दिमाग ने तुरंत उसी नाम को याद किया जो किताब में लिखा था, और फिर मेरे भीतर एक डर पैदा हुआ। क्या अगले ड्राइवर मेरे जैसे ही किसी और का नाम था? क्या मैं उसी चक्र को आगे बढ़ा रहा हूं? और तभी गोदाम के पीछे से एक धीमी आवाज आई, ड्राइवर नंबर 9, तुम्हें अपना काम करना है। नंबर 9, मैं नंबर 8 था, तो नंबर 9 कौन था? मैंने पलट कर देखा और गोदाम के कोने में एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह आदमी नहीं था। उसका चेहरा एक सफेद मास्क था और उसके हाथों में मेरे पैकेज के समान एक पैकेज था। और उसने कहा, तुमने इसे मेरे पास पहुंचाना है और तुमने इसे सही समय पर पहुंचाना है, वरना सिस्टम तुम्हें खा जाएगा। मेरे अंदर एक सवाल था, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वह हूं जो तुम्हें पहले से जानता है और मैं वह हूं जो तुम्हें कभी नहीं भूलने देगा। उसने अपने पैकेज को उठाया और फिर उसने मेरे पैकेज की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुमने यह पैकेज मेरे लिए नहीं लाया, तुमने इसे खुद के लिए लिया। मैंने पैकेज को अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं इसे वापस नहीं दूंगा, मैं इस सिस्टम को तोड़ दूंगा। उसने एक कदम बढ़ाया और उसके कदमों की आवाज गोदाम में गूंजने लगी और उसके साथ बर्फ की हवा और तेज हो गई। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि सिस्टम क्या है। यह सिर्फ एक चक्र नहीं, यह एक खुद की बनाई हुई दुनिया है और तुम इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा, तो मैं इस दुनिया से बाहर निकलूंगा। और तभी गोदाम की दीवारों पर लगे स्क्रीन पर एक संदेश चमका, ड्राइवर नंबर 8, एग्जिट नॉट अलाउड, प्लीज डिलीवर पैकेज। और मेरे सामने वह आदमी जो नंबर 9 था, उसने धीरे से कहा, तुम्हें 2 विकल्प हैं, या तो तुम पैकेज डिलीवर करो या फिर तुम कभी वापस नहीं जाओगे। मेरे दिल ने एक बार फिर जोर से धड़कना शुरू किया और मैंने महसूस किया कि मेरे पास समय कम है। और यह समय केवल 12 मिनट का नहीं था, यह समय मेरे जीवन का था। मैंने पैकेज को अपनी कमर पर बांधा और सीढ़ी की तरफ बढ़ा और मैंने उस आदमी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर यह डर था कि वह मुझे वापस पकड़ लेगा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर का रास्ता फिर से बर्फीला था, लेकिन इस बार बर्फ पर एक नई चीज थी, एक ट्रक की परछाई। पर उस परछाई में कोई ड्राइवर नहीं था, केवल एक खाली सीट थी और सीट के ऊपर एक लाल टैग था, नेक्स्ट ड्राइवर #9। और मैं समझ गया, मैंने चक्र को आगे बढ़ा दिया था। मैंने बर्फ पर अपने पैरों के निशान देखे और फिर मैंने देखा कि मेरे निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे बर्फ खुद ही उन्हें मिटा रही हो। और यह मिटना सिर्फ मेरे निशान का नहीं था, यह मेरी मौजूदगी का भी था। मैंने अपने ट्रक की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ट्रक नहीं था, केवल बर्फ और एक सुनसान सड़क जो आगे बढ़कर कहीं खो जाती थी। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, पैकेज, और पैकेज की ठंडी लपेट के नीचे मेरी उंगलियां कंपा रही थीं।
मैंने सोचा कि अगर मैं पैकेज को फेंक दूं तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने नोट को याद किया। यदि तुम इसे फेंकोगे तो तुम्हारा नाम कभी वापस नहीं आएगा। और मेरे अंदर एक अजीब सी उम्मीद जागी, शायद ये नाम वापस आना ही नहीं है, शायद ये सब सिर्फ एक सपने जैसा है, और अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो मैं जाग जाऊंगा। मैंने पैकेज को जोर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छोड़ा पैकेज हवा में नहीं उठा। वह बर्फ की सतह के ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरा, और गिरते ही वह एक किसी भारी चीज की तरह बर्फ में घुस गया, जैसे बर्फ ने उसे निगल लिया हो। और उसी समय मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तुमने उसे फेंक दिया। मैंने घूर कर देखा और वहां बर्फ में एक दरार बन रही थी, और दरार के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। लेकिन यह रोशनी उस बेस की रोशनी नहीं थी, यह रोशनी ज्यादा 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 तेज थी। मैंने महसूस किया कि यह रोशनी मेरे अंदर जा रही है, और मेरे अंदर, मेरे दिल के आसपास एक जगह में कुछ हिल रहा था, किसी चीज का उठना, किसी चीज का बाहर निकलना। और फिर मैंने देखा बर्फ की दरार से एक हाथ निकल रहा था, हाथ, एक इंसानी हाथ, लेकिन वह हाथ मेरे हाथ जैसा नहीं था। यह हाथ पतला, लंबा और बहुत बहुत ठंडा था। हाथ के ऊपर एक दस्ताना था, और दस्ताने पर मेरे नाम की शुरुआत की एक अक्षर बनी हुई थी। मैंने पीछे हटकर देखा, और उसी समय वह हाथ पूरी तरह बाहर आ गया, और उसके साथ एक शरीर भी बाहर आया। वह शरीर एक ड्राइवर का शरीर था, और उसका चेहरा मेरा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ था, #9। मैंने सोचा कि यह आदमी कहां से आया, और फिर मैंने याद किया, गोदाम में जो #9 था, वह मास्क वाला आदमी, क्या वह यही था? नंबर 9 ने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह देख तो रहा है लेकिन देख नहीं रहा। वह धीरे से हंसा, और उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस एक निश्चितता। और फिर उसने कहा, तुमने पैकेज फेंक दिया, अब तुम मेरा हिस्सा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे, जैसे बर्फ ने मुझे पकड़ लिया हो। और मेरे अंदर मेरी खुद की आवाज ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस चक्र को तोड़ दूंगा। लेकिन #9 ने फिर से हंसा, और उसने कहा, तुमने खुद ही इसे शुरू किया, तुमने अपने नाम को सिस्टम में डाल दिया, अब तुम्हारा नाम किसी और के पैकेज पर लिखा है। उसने अपने पैकेज की तरफ देखा, और पैकेज की लपेट खुल गई, और पैकेज के अंदर एक तस्वीर निकली, मेरी तस्वीर। लेकिन मेरी तस्वीर में मैं एक ड्राइवर नहीं था, मैं एक डिब्बे की तरह दिख रहा था। मेरे शरीर की जगह एक खाली बॉक्स था, और बॉक्स के ऊपर लिखा था,